40वीं रात। जब पूरी 40वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। जो वो लोग वाली के पास पहुँचे और उसे खबर की तो वो फौरन उठकर सवार हो गया और अपने साथ मजदूरों को लिया जिनके पास बेलचे और टोकरे थे, और वो सब के सब मेरे पीछे हो लिए। उसके साथ बहुत से लोग थे और मैं उनके आगे आगे मुंह पर तमाचे मारता हुआ वावेला कर रहा था, और मेरी मालिका और इसके बाल बच्चे मेरे पीछे रो पीट रहे थे। अब मैं उनके आगे आगे दौड़कर उनसे बहुत आगे बढ़ता गया और मैं चिल्लाता जाता और सर पर खाक डालता जाता और मुंह पर तमाचे मारता जाता था। जब मैं बाग में पहुंचा और मेरे मालिक ने देखा कि मैं तमाचे मार मार कर ये कह रहा हूँ कि हाय मेरी मालिका, हाय हाय मेरी मालिका के बाद अब कौन मेरे साथ हमदर्दी करेगा, काश इसके बजाय मैं मर जाता। जब मेरे आका ने मुझे देखा तो वो परेशान हो गया और इसका रंग जर्द पड़ गया और कहने लगा कि ए काफूर, तुझे क्या हवा, आखिर क्या खबर है। मैंने जवाब दिया कि जब तूने मुझे अपने घर भेजा और मैं अंदर गया तो क्या देखता हूँ कि कमरे की दीवार गिरी पड़ी है और मेरी मालिका और उसके बच्चे सब इसके नीचे दब गए हैं। इसने मुझसे कहा कि तेरी मालिका बची नहीं। मैंने जवाब दिया कि नहीं, खुदा की कसम ए मेरे आका, एक भी नहीं बचा, और सबसे पहले मेरी बड़ी आका मरी। इसने कहा कि मेरी छोटी बेटी बच गई। मैंने कहा कि नहीं। इसने मुझसे कहा कि और मेरे खच्चर का क्या हाल है जिस पर मैं सवार होता हूँ, वो तो बच गया है ना। मैंने कहा कि ए मेरे आका, खुदा की कसम वो भी नहीं बचा, क्योंकि घर और अस्तबल की दीवारों ने गिरकर मकान की हर चीज को तबाह कर दिया, हत्ता के भेड़ों और मुर्गियों तक को, और वो गोश्त का लोथरा होकर रह गईं, और कुत्ते इन्हें खा गए और एक का भी निशान बाकी नहीं रहा। इसने मुझसे कहा कि तेरा बड़ा आका तो सही सालिम है। मैंने जवाब दिया कि खुदा की कसम इनमें से एक भी नहीं बचा, और उस वक्त ना मकान का पता है और ना मकीन का, हत्ता कि उनका निशान तक बाकी नहीं, और भेड़ों और बतखों और मुर्गियों को तो बिल्लियों और कुत्तों ने खाकर खत्म कर दिया। जब मेरे आका ने मेरी बातें सुनी तो इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसके होश वो हवास जाते रहे और पाँव थिराने लगे और आज़ा शल हो गए और कमर टूट गई, और उसने अपने कपड़े फाड़ डाले और दाढ़ी नोच डाली और सर पर से पगड़ी उतार कर फेंक दी और अपने मुंह पर इतने तमाचे मारे कि खून बहने लगा, और वो चिल्लाने लगा कि हाय मेरी औलाद, हाय मेरी बीवी, हाय मेरी मुसीबत, जो मुसीबत मुझ पर आई वो किसी पर ना आई होगी। इसके रोने पेटने की वजह से इसके दूसरे रफीक सौदागर भी रोने पेटने लगे और इसकी हालत पर उनका दिल कुढ़ने लगा और इन्होंने भी अपने कपड़े फाड़ डाले। अब मेरा आका इस बाग से निकला और वो अपनी मुसीबत की वजह से तमाचे मार रहा था और तमांचों की वजह से वो मुतवाला सा हो रहा था। जो ही वो सौदागरों के साथ बाग के दरवाजे से निकला तो क्या देखता है कि सख्त गर्द वाव गुबार उठ रहा है और लोग वावेला कर रहे हैं। अब उसने इन आने वालों की तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वाली और उसके साथ चले आ रहे हैं और एक आलम तमाशाई है, और उनके पीछे पीछे इसके बाल बच्चे चिल्ला रहे और वावेला कर रहे हैं और रो पीट रहे हैं। सबसे पहले मेरे आका की नजर अपनी बीवी बच्चों पर पड़ी। उनको देखकर वो घबरा गया और हंसने लगा और छिर गया और कहने लगा कि तुम लोगों का क्या हाल है, और तुम पर घर में क्या गुजरी, और तुम्हारी सरगुज़श्त किया है। जब इन्होंने उसको देखा तो कहने लगे कि शक्र है खुदा का, तो सही वो सालिम है। ये कहकर वो इससे लपट गए और उसके बच्चों ने उसे गले लगा लिया और चिल्लाने लगे कि हाय अब्बा जान, खुदा का शक्र है ए मेरे आका कि तो सलामत है, ए हमारे बाप। और उसकी बीवी ने इससे कहा कि तो खैरियत से तो है। शक्र है इस खुदा का जिसने हमें तेरा दीदार सलामती के साथ करा दिया। और ऐसे देखकर वो सहम गई और इसकी अकल जाती रही और कहने लगी कि ए मेरे आका, तो और तेरे रफीक सौदागर किसी तरह बच गए। इसने अपनी बीवी से कहा कि घर में तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी। इसने जवाब दिया कि हम सब बखैर वो आफियत हैं और हमारे घर पर भी कोई हादिसा नहीं गुजरा, सिवाय इसके कि तेरा गुलाम काफूर बाल खले और कपड़े फटे हमारे पास आया और वो हाय आका चिल्ला रहा था। हमने कहा कि ए काफूर क्या बात है,
इसने जवाब दिया कि बाग की दीवार मेरे आका और दूसरे सौदागरों पर जो उसके साथ थे आ पड़ी और वो सब के सब मर गए। इसने कहा कि और अभी वो मेरे पास आया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हाय मेरी आका और मेरी आका की औलादा, और कहने लगा कि मेरी आका और इसकी औलाद सब के सब मर गए। अब उसने एक तरफ देखा तो उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ी और मेरे सर पर पगड़ी फटी हुई थी और मैं चिल्ला रहा था और जार जार रो रहा था और अपने सर पर खाक डालता जाता था। इसने मुझे बुलाया और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो कहने लगा कि ए मनहूस गुलाम, ए हरामजादे, ए मलून जिन्स, ये तूने किया झूठ घड़े हैं। वालला में तेरी खाल उतारूंगा और तेरे तके बोटियां कर डालूंगा। मैंने जवाब दिया कि खुदा की कसम तो मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तूने इस शर्त से मुझे खरीदा है कि मुझ में एक ऐब है, और जब तूने मेरे ऐब के साथ मुझे खरीदा था तो इस पर गवाहों की गवाहियां भी मौजूद हैं और तुझे इसका इल्म है, और वो ऐब ये है कि हर साल एक झूठ बोलता हूँ। ये तो आधा झूठ था, जब साल पूरा हो जाएगा तो मैं दूसरा आधा झूठ बोलूँगा ताकि पूरा एक झूठ हो जाए। अब उसने मुझे डांट कर कहा कि ए कुत्ते के पले, ए मनहूस तरीन गुलाम, ये सारा आधा झूठ है जो इतनी बड़ी मुसीबत लाया। दूर हो मेरे सामने से, मैं तुझे फी सबील अल्लाह आज़ाद करता हूँ। मैंने जवाब दिया कि तेरे आज़ाद करने से क्या होता है, मैं तुझे उस वक्त तक आज़ाद ना करूँगा जब तक कि साल पूरा ना हो जाए और मैं बाकी आधा झूठ ना बोल लूँ। जब मैं झूठ को पूरा कर लूँ तो मुझे बाजार ले जाकर इस मेरे ऐब की शर्त से बीच डालियो जिस शर्त से तूने मुझे खरीदा है, मगर मुझे आज़ाद मत कर, क्योंकि मैं कोई दस्तकारी नहीं जानता जिससे मैं अपनी रोजी कमा सकूं। ये मसला जो मैं तुझसे बयान कर रहा हूँ शरी मसला है जिसका बयान फकीहों ने बाब अलतन में किया है। हम में बातें हो रही थीं कि सब लोग भीड़ की भीड़ और मोहल्ले के मर्द और औरतें सब के सब आज़ादारी के लिए पहुँच गए और वालीमा अपने साथियों के भी आ पहुँचा और मेरा आका और दूसरे सौदागर इसके पास गए और इससे सारा माजरा बयान किया और ये कि अभी आधा झूठ हवा है। जब इन्होंने उसकी ज़बानी सुना तो इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा झूठ है और इन्हें इस पर सख्त तज्जुब हवा और वो मुझ पर लानत भेजने और मुझे बुरा भला कहने लगा और मैं वहाँ खड़ा नहीं रहा और कह रहा था कि मेरा आका किस बना पर मुझे कत्ल करेगा, क्योंकि ये ऐब जानते हुए उसने मुझे खरीदा है। जब मेरा आका घर पहुँचा तो उसने देखा कि सब चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं और इनमें से सबसे ज्यादा चीजें मैंने ही तोड़ी थी और ऐसी ऐसी चीजें तोड़ डाली थी जो बेहद कीमती थी, और उसकी बीवी ने भी यही किया था। अब उसकी बीवी ने इससे कहा कि इस काफूर ने बर्तन और चीनी का सामान तोड़ा है। ये सुनकर मालिक और तैश में आ गया और उसने एक हाथ दूसरे हाथ पर मारा और कहा कि वालला, मैंने ऐसा हरामी जिंदगी भर कभी नहीं देखा जैसा कि ये गुलाम है, और इस पर इसका दावा है कि ये अभी आधा झूठ हुआ। अगर पूरा झूठ होता तो दो एक शहर तबाह हो जाते। अब मारे तैश के वो वाली के पास गया और उसने मुझे नाश्ते में कोई ऐसी चीज सफाई से खिला दी कि मैं बेहोश हो गया और मुझे दुनिया वो माफिहा की खबर ना रही। मुझे इस गशी की हालत में छोड़कर वो एक नाई को बल्ला लाया जिसने मुझे खसी करके दाग दिया। जब मेरी आंख खली तो मैंने अपने आप को तवाशी पाया और मेरा आका मुझसे कहने लगा कि जिस तरह तूने मेरी अजीज तरीन चीजों पर मेरा दिल जलाया है, उसी तरह तेरे अजीज तरीन अज़ू पर मैंने तेरा दिल जलाया है। अब उसने मुझे लेकर ज्यादा कीमत पर बेच डाला, क्योंकि मैं तवाशी हो चुका था और मैं जहाँ कहीं बक कर जाता वहाँ फितना बर्पा करता। इस तरह मैं एक अमीर से दूसरे अमीर के पास और एक बड़े आदमी से दूसरे बड़े आदमी के पास पहुँचा, यहाँ तक कि अमीर अलमुमनीन के महल में आया। लेकिन अब मेरा दिल टूट चुका है और मैं तरकीबें भूल चुका हूँ। जो दोनों गुलामों ने उसकी बातें सुने तो हंसने लगे और कहा कि तो पैदाइशी गंदा और पलीद है और बुरे से बुरा झूठ बोल सकता है। अब इन्होंने तीसरे गुलाम से कहा कि तो अपना किस्सा बयान कर। इसने जवाब दिया कि ए मेरे भाइयों, जो कुछ काफूर ने बयान किया है फजूल है। मेरा किस्सा बड़ा लंबा चौड़ा है और उस वक्त वो बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए मेरे भाइयों, सुबह करीब है और अगर सुबह होने तक ये संदूक हमारे पास रहा तो हमारी रसोई होगी
बल्कि हमारी जान जाएगी। लिहाजा दरवाजा खोल दिया। दूसरे दोनों भी अंदर आ गए और इन्होंने 4 कब्रों के दरमियान संदूक की लंबाई और चौड़ाई के बराबर एक गड्ढा खोदा। काफूर खोदता जाता और सवाब टोकरी से मिट्टी हटाता जाता, यहाँ तक कि इन्होंने अपने आधे कद के बराबर खोदा और संदूक को उसके अंदर रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी और मकबरे से निकलकर दरवाजा बंद किया और चलते हुए और कानम बिन अय्यूब की नजर से गायब हो गए। जब सन्नाटा हो गया और कानम को मैदान साफ नजर आया और उसको यकीन हो गया कि वो अकेला है, तो वो ये सोचने लगा कि आखिर संदूक में क्या होगा। और उसने अपने दिल में कहा कि मालूम तो करना चाहिए कि इस संदूक में क्या है। थोड़ी देर वो ठहरा रहा, लेकिन जब सुबह हुई और रोशनी फैलने लगी तो वो खजूर के दरख्त पर से उतरा और हाथों से मिट्टी हटाने लगा, यहाँ तक कि मिट्टी हट गई और संदूक निकल आया। अब उसने एक बड़ा सा पत्थर लेकर कुफल को मार मार कर तोड़ दिया और इसका ढकना उठाकर देखा तो इसमें एक लड़की को पाया जो भंग के असर से बेहोश सो रही थी, लेकिन सांस आती जाती थी और वो बेहोश थी। और उसके सोने के जेवर और जवाहरात के हार इतने कीमती थे जितने कि किसी सुल्तान की सारी बादशाहत और जिनकी कीमत दामों में अदा नहीं की जा सकती। जब कानम बिन अय्यूब ने उसको देखा तो वो समझ गया कि उसे धोखा देकर भंग पिला दी गई है। जो ही उसको इस बात का यकीन आ गया तो उसे इसके इलाज की फिक्र हुई और उसने उसे संदूक में से निकालकर इसकी पीठ पर लिटा दिया। जब वो खली हुआ में आई और साफ हुआ इसके नथनों में दाखिल हुई तो उसने छीनक ली। इसके बाद वो उठ बैठी और उसे खांसी आने लगी और उसके हलक में अकरबतशी भंग की इतनी बड़ी टकियां निकल पड़ी कि अगर वो हाथ को भी सौ नघाई जाती तो वो एक रात से लेकर दूसरी रात तक बेहोश रहता। अब उसने अपनी आंखें खोल दें और इधर इधर नजर दौड़ा कर बैठी और फसीह जबान से कहने लगी कि तफ हो तुझे पर ए हवा, ना तो तुझसे प्यासों की प्यास बुझ सकती है और ना मैरों की दिल जमी हो सकती है। कहाँ है जहरा बुस्तान? इस पर उसे कोई जवाब ना मिला तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा और कहने लगी कि ए सबीहा, ए शजरा अलगरा, ए नूर अलहदी, ए नजमता अलसबा, तो पाक मीठी और खूबसूरत दुनिया में है, आखिर बोलो तो सही। फिर भी उसे कोई जवाब ना मिला। अब उसने अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाई और कहा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या तूने मुझे कब्रों के दरमियान दफन कर दिया। ए दिलों के भेद जानने वाले और क़यामत के दिन जज़ा सजा देने वाले, किसने मुझे पर्दों और खेमों से लाकर यहाँ 4 कब्रों के बीच में रख दिया है। वो ये बातें कर रही थी और कानम चुपचाप खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसने कहा कि ए मेरी आका, पर्दों और महलों और कब्रों का किया जिक्र, यहाँ तो सिवाय तेरे गुलाम कानम बिन अय्यूब के, जो तेरा दीदा है, और कोई नहीं, और खुदा उसे तेरी निजात के लिए यहाँ ले आया है और अब तेरा इंतहाई मकसद हासिल हो जाएगा। ये कहकर वो चुप हो गया। जब सारा मामला लड़की की समझ में आ गया तो उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपा लिया और कानम की तरफ मुतवज्जह होकर मीठी मीठी जबान से कहने लगी कि ए मुबारक जवान, मुझे यहाँ कौन लाया है? देखे अब मैं होश में आ गई हूँ। इसने जवाब दिया कि ए मेरी आका, 3 खसी गुलाम इस संदूक में रखकर तुझे यहाँ लाए थे। ये कहकर उसने लड़की से अपना सारा माजरा बयान कर दिया और ये कि इसने रात किस तरह यहाँ गुजारी, यहाँ तक कि उसकी वजह से वो बच गई, वरना उसका दम वहीं घट गया होता। अब कानम ने कहा कि तो अपना किस्सा सुना। इसने कहा कि ए नौजवान, शक्र है खुदा का जो मुझे तुझ जैसे के पास ले आया। अब फौरन उठकर मुझे फिर इस संदूक में बंद कर दे और बाहर सड़क पर जा, और अगर तुझे कोई किराए के गधे या खच्चर वाला मिले तो उसे किराए पर ले आ, ताकि वो इस संदूक को लाद कर तेरे घर पहुंचा दे। अगर मैं तेरे घर रही तो उसमें भलाई है, और फिर मैं तुझसे अपना किस्सा बयान करूंगी और मेरी वजह से तेरा भला होगा। कानम खुश होकर मकबरे से बाहर गया और देखा कि दिन निकल आया है और चारों तरफ रोशनी फैल गई है और लोग निकलकर चलने फिरने लगे हैं। वो एक खच्चर वाले को किराए पर घर कर मकबरे में लाया और संदूक को उठाकर इस पर रखा, और लड़की इस संदूक के अंदर थी और इसकी मोहब्बत कानम के दिल में घर कर चुकी थी, और वो उसे लेकर वहाँ से खुश खुश रवाना हो गया
क्योंकि लड़की 10,000 दिनार से कम की ना थी और उसके कपड़े और जेवर तो और भी कीमती थे। इसे यकीन नहीं आता था कि वो घर पहुंचकर संदूक उतारेगा और उसे खोलकर लड़की को निकालेगा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।